परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। आदिशक्ति माँ गायत्री जो सभी प्राणियों में प्राण के रूप में जो इस समस्त संसार में वो प्राणियों का जो ओरिजिन है। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने माँ गायत्री हम बहुत लोग समझते होंगे कि जैसे हम हिंदू लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हर देवी देवता का एक अपना एक लॉजिक है। तो जो देवी देवताओं को मानना समझना पूजना मतलब हम मानव होने के नाते जब भी धरती पे मानव आता है तो वो मध्यकाल में आता है। जैसे मैं यहाँ जन्म लेके धरती पे आया तो मेरे से पहले ही यहाँ पे मानव हैं हर तरीके के, और मानवों के बीच में आपसी व्यवहार का जो मापदंड बने हुए हैं, उन्हीं मापदंड से जब मैं बीच में आता हूँ तो वो जो चल रही है पहले से ही परिपाठी, उसी परिपाठी में मुझे शामिल होके और आपके साथ इसी उल्टी नदी में बहना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ एक मानव, मैं एक अकेला मानव और 7 अरब और मेरे जैसे मानव धरती पे, और इन मानवों के बीच में यहाँ कुछ तरकीब से मानवों के बीच में जिस प्रकार से आचार विचार व्यवहार आपस में जो मानवों के बीच में प्रारंभिक काल में जो तय किए गए थे मापदंड, उन मापदंडों से मानव धीरे धीरे क्रमशः भ्रमित और उल्टी दिशा में बहता चले जा रहे हैं, और बीच में जो आता है तो उनको भी उसी में बहना पड़ता है। जैसे दोस्तों यहाँ जब ये बात, क्योंकि हम जब भी हम यहाँ कोई बात करेंगे तो ये बात हम प्रारंभ काल से हमें समझना पड़ता है, क्योंकि हम मध्यांतर में आते हैं तो पहले से यहाँ मानवों के द्वारा जो मानव है वो पुनर्जन्म लेके आता है बार बार। तो मानव बार बार उसका आने का प्रायोजन। दोस्तों यहाँ अब एक विषय समझना जरूरी है कि आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, ये जो 2 सूत्र हैं, ये 2 सूत्र किसी ने लिखे नहीं हैं, किसी ने बोले नहीं हैं। वेद जो है, वेद यहाँ सनातन है। सनातन का मतलब ये है कि वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। फिर सनातन आत्मा है, सनातन जो परमात्मा का ये एक अंश आत्मा है। ये आत्मा मानव शरीर में भी यही आत्मा है, पेड़ में भी यही आत्मा है, चूहे बिल्ली बंदर कुत्ते में सब में एक ही आत्मा है। तो ये जो अब सारा संसार में 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं के सहित जो प्राणियों समुदाय को, जो समस्त प्राण रूपी आदिशक्ति माँ गायत्री है। गुरुजी ने गायत्री को गे प्लस 3 प्राणों को धारण करना। प्राण कहाँ है? प्राण हम वो सारी जगह प्राण हैं। प्राण को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो आप आत्मा को देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विशिष्ट, अब हम कह सकते हैं कि हम आत्मा को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है तो मानवीय विज्ञान जो एक बहुत बड़े षड्यंत्र की पोल तो इस विज्ञान ने आप ही के सर पे फोड़ दी है। जो पश्चिम जो है, जो दुनिया को ये समझाने में लगा हुआ था कि धरती पे मानव 21वीं शताब्दी है, तो 2100 साल हुए हैं यहाँ पर मानवों को ये समझाने के लिए चार्ल्सवाद, डार्विनवाद, मैकाले शिक्षा पद्धति और धर्मों के बीच में जो धर्म निरपेक्षता शब्द दिया गया, ये सारे के सारे मानव के द्वारा मानव पे किए गए षड्यंत्र का परिणाम है
कि यहाँ मानव 1000 साल से मानवों के बीच में आपसी युद्धों में लगा हुआ है, मानव कत्लेआम में लगा हुआ है। तो यहाँ मोटे तौर पे एक बात समझ ली जाए कि मानव यहाँ पर धरती पे पहले नहीं था, आता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि राजनीति में इस बार बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस मानव जीवन को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है पिछले 150-200 सालों में, ये राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में धरती पे उन मौलिक नियमों को दरकिनार करते हुए और मानव ने अपने स्वार्थ और अपने लिए यहाँ पर कुछ ऐसे सूत्र घड़ दिए हैं जिन सूत्रों को जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। बिना अर्थ के सूत्र मानव को पकड़ा दिए हैं और उस पर ज़बरदस्ती, क्योंकि वो पहले से ही चल रहा है। तो यहाँ 1000 साल से एक पूंजीवाद नाम की बीमारी को जन्म दिया गया। ये हमारे वेद में इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है। वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मतलब हम आए हैं धरती पे तो आने का कुछ तो प्रयोजन होगा भाई। एक प्रयोजन तो ये है कि ये जो भौतिक शरीर दिखाई दे रहा है कि इसको बनाए रखना है। इसको बनाए रखने के लिए, इसको सही सलामत रखने के लिए आपको भोजन की ज़रूरत होती है, आपको पानी की ज़रूरत होती है, आपको हवा की ज़रूरत होती है, आपको मकान की ज़रूरत होती है, आपको कपड़ों की ज़रूरत होती है, आपको साधनों की ज़रूरत होती है। तो ये जो समस्त चीज़ें हैं, ये इसलिए ज़रूरत होती है कि ये मानव बन के खड़ा रहे और मानव के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को अपना प्रकटीकरण करने दिया जाए। लेकिन यहाँ समस्या प्रारंभिक काल में यही थ्योरी, यहाँ पर मानव क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो मानव है कौन, दीनदयाल जी कहते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आत्मत सर्वभूतेषु। वही परम पूज्य गुरुदेव ने जो पूरे युग का परिवर्तन करने के लिए युग परिवर्तन का जो पराक्रम, युग का नाम ऐसे ही थोड़ी ले लिया जाता है। कोई आप युग का नाम ऐसे ही ले देगा क्या? आप कोई 10 नियम थोड़े ही बदलने जा रहे हो, आप कोई नई धारा थोड़े ही जोड़ने जा रहे हो। यहाँ पर स्वयं साक्षात महाकाल आकर और अपनी पूर्ण युग परिवर्तन का जो पूरा सरंजाम, युग निर्माण योजना जो इतनी विस्तारित है कि पूरे ब्रह्मांड में उसको अपने आप में समेटने की शक्ति है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग परिवर्तन, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि यदि आप लोग काम नहीं करेंगे तो मैं ईंट पत्थरों से काम करा लूँगा, लेकिन युग परिवर्तन तो होके रहेगा। तो युग परिवर्तन में यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा युग परिवर्तन में क्या होगा ये पहले समझ में आ जाना चाहिए। अब युग परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन युग में परिवर्तन क्या होगा और कैसे परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्र की एक ऐसा संविधान लिखा है जो सारे संसार के मानवों पर अप्लाई किया जाना है। तो ये जो परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित जो युग का संविधान तो लिख दिया गुरुजी ने नया। अब जो ये संविधान से दुनिया चल रही है उसकी जगह परम पूज्य गुरुदेव ने एक नया संविधान 18 सूत्रों के रूप में सभी को लिख के दे दिया है। और यहाँ पर हम हमेशा दोहराते हैं सारे गायत्री परिवार उसको। और ये युग का संविधान क्यों लिखा गुरुजी ने? गुरुजी में तो राजनीति में तो जाते नहीं, तो ये संविधान विषय किसका है? धर्म क्षेत्र का विषय नहीं है। जो गुरुजी ने संविधान लिखा है ये कहाँ का शब्द है? ये है राजनीति का शब्द। तो राजनीति के शब्द को गुरुजी ने पहले ही वहाँ पे उसका मूल प्रारूप, अंतिम क्या परिणाम होगा कि 18 सूत्र अप्लाई किए जाए सारे संसार पे। इसके लिए अब गायत्री परिवार राजनीति में जाता नहीं। तो हम ये देख रहे हैं गायत्री परिवार वाले कि जो परम पूज्य गुरुदेव पूरे युग का नवनिर्माण करने का जो सारा सरंजाम जुटा के बैठे, तो राजनीति को कैसे छोड़ दिया? तो राजनीति को कैसे करेंगे, क्या करेंगे राजनीति का? क्योंकि इस षड्यंत्रकारी राजनीति ने पिछले 150-200 साल में धर्म को अलग कर दिया है,
मानव को। धर्म क्षेत्र अलग है, धर्म क्षेत्र के संस्थान अलग बने पड़े हैं और राजनीति अलग बनी पड़ी है। और धर्म का राजनीति का हस्तक्षेप धर्म में है आज। जब भी किसी धर्मों के बीच में कोई गड़बड़ी होती है तो वो राजनीति के पास जाते हैं और उसका फैसला राजनीति करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, राजनीति आधारित धर्म पद्धति, तो ये बिल्कुल विपरीत मार्ग है। कैसे? जब धरती पर सतयुग में न राजा न प्रजा न दंड न दांडी, क्योंकि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धरती पे आया था, ये पता था उसको, और अपने पूरे जीवन काल को उसी शोध में खर्च करता था। जितने भी यहाँ पर धरती पर मानव आए पहली बार सतयुग में, तो सारे के सारे वैज्ञानिक थे। यहाँ पे रोटी खाने नहीं आए, सोने नहीं आया मानव, जो इतना विशिष्ट जीव धरती पे पैदा किया गया है, इतने स्ट्रक्चर को, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर केवल रोटी खाने के लिए और सोने के लिए और आपके आनंद मजे लेने के लिए ये पैदा नहीं किया गया है। क्यों? इसके पीछे बहुत सारा ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इसको पोषित करने में लगी हुई है। सारी सूक्ष्म ऊर्जाएं जितना भी पूरे ब्रह्मांड में है, ईश्वर जो प्राण रूप में है, वो सारा का सारा अभिव्यक्ति जो पा रहा है इस समय, वो धरती पे 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, वो स्वयं परमात्मा सभी में एक साथ झलक रहा है। और हम सब वो कड़ियाँ हैं। जिस प्रकार से दोस्तों जब बूंदें बरसनी शुरू होती है तो तालाब में पहले एक बूंद पड़ती है, फिर उसके बाद बूंद 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 बहुत सारी बूंद आती है और एक तालाब भर जाता है। और अब तालाब में ये तो जल राशि है, पानी है, लेकिन हम जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो बुद्धि लगा के जानते हैं कि ये पानी कोई एक इकाई नहीं है, इस पानी में बूंद एक इकाई है। तो इस पानी में बहुत सारी बूंदें हैं। अब ये बूंदें, ऊपर जो बूंद पड़ी हुई हैं उनमें एक बूंद जो ऊपर पड़ी है, तो उसने अपने झांक के देखा तो उसने देखा कि ऊपर ये सूरज चमकता है, वो सूरज पूरा उस बूंद में दिख रहा है। तो वो बूंद उस सूरज को देख के बौखला गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो, मैं तुम सबसे काबिल हूँ, तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ, तुम सबसे भाग्यवान हूँ कि मैंने, देखो, मेरे अपने शरीर में पूरा सूरज अपने अंदर धारण करने की क्षमता मेरे अंदर है और मैं तुम लोगों से श्रेष्ठ हूँ, तुम लोग निकृष्ट हो। तो ये बात जब वो उछल उछल के बोल रही थी तो उसने देखा, जरा सा उछली तो वो हड़बड़ाई बूंद कि क्या हुआ। वो उसने देखा, वो दूसरी बूंद में उसकी नज़र पड़ी तो उसमें भी सूरज दिखा। तो फिर उसने ध्यान से देखा तो सारी बूंदें जो चुपचाप बैठी हुई उसका तमाशा देख रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से सारी बूंदें हंसी और वो बोली कि तो अपने अहम में इतनी अज्ञानता आ गई है कि आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, खैर ये मान लिया, लेकिन आप इतना समय तो दीजिए कि दूसरे को भी आप देख पाएँ, दूसरे के अंदर का भी। यहाँ अहम कौन है? ये है शरीर भाव, और जो अंतरात्मिक भाव है वो है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने को दूसरे में देखना। प्रकृति में, संसार में जितने भी जीव समुदाय है, चाहे वो चिड़िया, तोता, कबूतर, छोटी छोटी चींटियाँ, मधुमक्खियाँ, वो छोटे छोटे जीव हैं, लेकिन उन जीवों में बराबर वही क्रियाएं चलती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए जो मानव के साथ चलती हैं। मानव के साथ उसको भूख लगती है, सभी को भूख लगती है, सब खाना खाते हैं धरती पे जितने भी जीव हैं, 84 लाख प्रकार के। सबको प्यास लगती है, नींद आती है, सब सोते हैं, सब खुश होते हैं, सब रोते हैं, सब आनंद लेते हैं, और सब जितने भी जीव हैं वो एक ईश्वर ने उनको ये विशेष गुण दिया है कि वो संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार आपने देखा होगा
कि जो छोटे से छोटे जीव हैं, चिड़िया, तोते, कुत्ते हैं, ये सारे एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। और इनमें इनके जो यौन संबंध है वो ये जब मर्जी नहीं बना सकते हैं, ये जब मर्जी नहीं बनाने का विधान है। ये विशेष एक समय हर जीव के लिए एक ऐसा मौसम के अनुसार आता है कि हर जीव को जब प्रकृति अपना पुराना उतारती है और नया पहनती है, तो इसी प्रकार से जब प्रत्येक जीव में जब संतान उत्पत्ति का समय आता है तो केवल उसी समय संबंध बनाते हैं जीव जितने भी है धरती पे। इसके अलावा जब उनको संतान उत्पन्न नहीं करनी है तो कोई भी जीव संबंध नहीं बनाता है। आप चेक कर लीजिए, सारे जीवों में चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे आवश्यक है, क्योंकि ये परमात्मा का ये जो मानव देह है ये तो सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी को बिल्कुल धूल में मिलाने के लिए जो उसकी ऊर्जाएं उसके अंदर आ सकती हैं, उन ऊर्जाओं को निष्कासित कराने के लिए मानव ने अज्ञानतापूर्वक यहाँ स्त्री को अलग और पुरुष को अलग समझ लिया है। और यहाँ स्त्रियों को बचपन से ही बच्चियों को उसी प्रकार पाला जाता है, बाल लंबे रखने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, तो आप सुंदर दिखना पड़ेगा। तो ये सुंदर दिखने की जो चाह है मानव के अंदर, ये सब में है, पुरुषों में भी ही है, लेकिन पुरुषों में इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं है। यहाँ पर मजबूरी किसकी है? क्योंकि यहाँ ये पिछले जो 1000 साल हुए हैं, यहाँ पर जब से ये पूंजी धरती पे आई है, जब से ये दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम में कि जो मानव के बीच में कोई सामानों का आदान प्रदान होगा या कोई किसी की सेवा सहायता करेगा, तो बदले में कोई लेने देने का भाव प्रकृति के किसी भी जीव में यहाँ नहीं है। तो क्यों? आत्मत सर्वभूतेषु, अपना ही अक्ष दूसरे में देखोगे तो आप में भिन्नता है ही नहीं फिर। और यहाँ भिन्नता का तो मानव को सवाल ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ भिन्नताएं पैदा करने के लिए आप लोगों ने एक ऐसी चीज़ का यहाँ पर इजाद कर दिया जिसको अर्थ, जो वेद के अनुसार अर्थ करना था, उसको हमारे लोगों ने इन शब्दों में सब में त्रुटियाँ भर दी। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों में यहाँ त्रुटियाँ हैं। यहाँ धर्म में आज तक किसी की समझ में धर्म नहीं आया और सारे के सारे मानव जाति यहाँ कत्लेआम मचाई जा रही है। सबके सर काट काट के दुनिया तैयार बैठी है। यहाँ सारे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, कितना जो ये मानव के बीचों में इतनी सारी विभाजनताएं हैं ये धरती पे। ये सारी की सारी मानवों के बीच में जितने भी विभाजन हैं ये ईश्वर को मंजूर नहीं है। ये आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को इस धरती पे पिछले 150-200 साल में इस शब्द को उठा के और एक तरफ रख दिया गया है। और ये शब्द अब कोई भी हमारे भारत सरकार भी अब वसुदैव कुटुंबकम तो करना चाहती है, लेकिन वहाँ आत्मत सर्वभूतेषु को कैसे भूल जाते हैं। तो आत्मत सर्वभूतेषु तो पहली इकाई है धरती पे, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से वो बूंद, सारी की सारी बूंदें, उनमें सब में सूरज था। तो क्या उनके अंदर सब में सूरज था? सूरज तो एक ही था। तो परमात्मा तो एक ही है, लेकिन वो सब हम इंसानों के अंदर वो प्रकट हो रहा है। और अब हम एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं और अपने अपने कोई गाए चले जा रहे हैं। बस मैं ये जी, मैं वो जी, मैं फलाना जी, मैं ढिमका जी, तो दूसरे क्या। यहाँ जो ये धन को पैदा किया गया है, ये वेद में अर्थ का मतलब, जो सनातन मतलब है वो वेद में है कि मानव जो धरती पे जाएंगे तो अगर मानवों को कुछ वहाँ कोई समस्याएं आती हैं कुछ तो वहाँ पर आपको सबको, मानवों को आपस में मिलजुल के बैठ के और आपको समस्याओं का निराकरण करना पड़ेगा। अर्थ का मतलब है वेद में
समस्या का निराकरण कर लीजिए। तो मानव को ये समस्याओं को मिल बैठ के, दीनदयाल जी इसी बात को स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में कि भारत का किसी को सामानों का आदान प्रदान या कोई सेवा सहायता के बदले भारत का मौलिक विचार जो है वो कुछ लेने देने का नहीं है। यहाँ सहभागिता, सहयोग, सेवा, समर्पण, इन चीज़ों के ऊपर मानवीय जीवन की आधारशिला रखी गई थी। और धरती पे प्रथम जो चुनाव हुए मानवों के बीच में, जब पहली बार राजनीति की स्थापना करनी पड़ी सतयुग के बाद में, तो 3 चुनाव हुए। पहला चुनाव मानवों के बीच में धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव, तो मानव ने धर्म चुना। राजकता या अराजकता, तो राजकता चुना। फिर नीति या अनीति, तो नीति चुनी। तो धर्म आधारित राजनीति धरती पे मानवों के लिए आई, और वो पहली राजनीति थी मनुवाद, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष, यहाँ मोक्ष से कम बात नहीं होगी, मोक्ष को जानना ही पड़ेगा धरती पे। अब आपको ये मरना काफ़ी नहीं है हमारे लिए। यहाँ एक मानव की 7-8% से ज़्यादा बुद्धि को सक्रिय नहीं हो पाई आज तक। ये होने नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसको बहुत सीमित सी चीज़ें, सीमित से काम, और वही रूटीन में, डेली लाइफ में वही चीज़ें हमें दे दी गई हैं, और हम उसका बहुत ही कम उपयोग कर पाए जीवन में। क्यों? हम एक शरीर बन के आनंद लेने के पीछे व्यस्त रहे। तो यहाँ जो भारत है वो योग का मार्ग धारण करता है, और दुनिया को भी धारण कराएगा। अब भोग मार्ग चलेगा ही नहीं। यहाँ मानव को अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। जो ये आपके चटोरापन है, अच्छापन है, ये भोग लूँ, खा लूँ, ये सारी चीज़ों को, जो ये अंदर बैठा हुआ शरीर को, ये जो पूंजीवाद है, ये पूरा भौतिक दर्शन को आगे लेके, और इसमें महिलाओं को इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो इनमें अलग अलग स्त्री पुरुष में कोई अलग आत्मा नहीं है। एकात्मवाद से इस बार 7 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए, एक इकाई मानते हुए, अब सारी दुनिया में ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसमें सबसे यही हो रहा है कि मानव की पहचान क्या है। तो मानव एक शरीर नहीं है, दीनदयाल जी कहते हैं मानव एक आत्मा है। तो इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने जो राजनीति का जो कार्य था, जो ये राजनीति को नए सिरे से लिखना था, ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद कीजिए आप लोग, तो याद आ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव आगरा ज़िले में ही आवलखेड़ा के थे, और दीनदयाल जी भी आगरा के ही चंद्रभान नंगला के थे। 6-7 साल छोटे थे गुरुजी से दीनदयाल जी, और उनका जन्म यहाँ धानक्या जयपुर में हुआ था, जहाँ मैं पिछले 20 साल से मुझे गुरुजी ने बिठा के रखा है यहाँ पे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, उसके लिए मैं कोटि गुरुजी का मैं हमेशा चरण पूजता रहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने का मौका दिया। मुझे वो विश्वविद्यालय में से मुझे प्रथम श्रेणी में करके गुरुजी ने समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक में वहाँ से करके और मुझे भेजा। तो बोले कि जा, अब मैं पहले क्लिनिक यहाँ चलाता था, तो गुरुजी बोले भाई अब क्लिनिक वाली दवाइयों वाला नहीं स्वास्थ्य सुधारना है, तुझे यहाँ पे राजनीति का स्वास्थ्य सुधारना है। तो सारे संसार की राजनीति का स्वास्थ्य सुधरेगा, वहाँ से कहाँ से गुरुजी बोले जा भाई वहीं जा धानक्या पे। तो धानक्या स्टेशन पे मुझे पिछले 20 साल हो गए, और प्रारंभ में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पे क्यों भेजा, मुझे बाल्यकाल क्यों मेरे से गठित कराया। मैं गायत्री परिवार का सदस्य, तो मैं कोई अलग एनजीओ क्यों बनवाया मेरे से। और मैंने अलग एनजीओ बनाया तो है, लेकिन मैंने कभी आज तक 11-12 साल हो गए हैं, मैंने कोई डोनेशन नहीं लिया किसी से। मुझे पैसे से, क्योंकि मुझे पैसे के विरोध में ही रखा गया है। पिछले 20 साल से परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही ऐसे 2 वचनों में बांध के रखा हुआ है
कि पहले दिन डॉक्टर बन के जब सीट पे बैठा था तो मैंने मुझे भी वो आ गया। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो, बोले बोल क्या करेगा, मैंने कहा भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है और बच्चा डॉक्टर दूर दूर तक नाम होना चाहिए भाई। गुरुजी बोले चल तुझे बड़ा डॉक्टर बना देंगे। तो 2 वचन मेरे गुरुजी को मैंने दिए। पहला उन्होंने बोला कि ये वचन ले पहले कि जीवन में कभी धनवान नहीं बनना है, धन की आकांक्षा 1 सेकंड भी नहीं आ जाए, धन प्राप्त करने के लिए 1 मिनट भी ना वेस्ट की जाए, और कभी नहीं बनना है धनवान, जीवन के अंत तक धनवान नहीं बनना है। तो पैसा मतलब नहीं कमाना है। और ये बाल बच्चे थे वो सब व्यवस्था गुरुजी करेंगे, वो उनका काम था। तो यहाँ पर पहला ही सौदा मेरे और गुरुजी के बीच में यही हुआ है कि मैं सारे जीवन भर पैसे से दूर भागता रहा हूँ, और जो भी आया मैंने उसको बच्चों में मैंने बाल्यकाल बनाया। तो इसमें हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग कराते हैं, हम निःशुल्क कबड्डी, कुश्ती, दौड़, हम बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे मैं जितने संभव हो पाए मेरे से। तो लगातार पिछले 20 साल से यहाँ मैं धानकिया स्टेशन पे दीनदयाल जी के 4 सूत्रों को पूरा अध्ययन करने के लिए मुझे 20 साल लगे। उनके 4 सूत्र हैं, और चारों सूत्रों का मैं व्याख्यान जब मैंने किया तो इसमें मुझे एक चमत्कार मिला। तो इसमें चमत्कार मुझे समझ में आ गया कि परम पूज्य गुरुदेव ने तो लिखा है नए युग का नव संविधान, और ये जो राजनीति में बदलेगा क्या, उसमें आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी को सिद्ध करना है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया, एक आत्मानवाद दुनिया के सामने एक राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया, राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किया कि जहाँ मानव को अब वो एक नए सिरे से घड़ सकेगी। हमने वो पद्धति दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद, उन्होंने अर्थायाम का जिक्र किया कि न किसी के पास धन कम होना चाहिए जीवन में, और न धन किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए जीवन में। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से 7 अरब लोगों को हमने प्लान किया है। हम लोगों ने, मेरा विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमारे ही वेदों के आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का प्रारूप सारी धरती पे लागू हो जाता है। ये आप वैश्वीकरण करना चाहते हैं, वैश्वीकरण होगा, लेकिन समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा वो, तब हमारा वसुदैव कुटुंबकम बनेगा। तो ये वसुदैव कुटुंबकम आदरणीय मोदी जी, ये जब वसुदैव कुटुंबकम आएगा तो सारी धरती की सारी सीमा रेखाएं ख़त्म हैं, कोई आज़ादी देश नहीं, मानव से मानव आज़ाद हो ही नहीं सकता है। तो हजारों सालों से यहाँ मानव के गले काटे जा रहा है। ये मूर्खता जो उल्टे रास्ते हमें चलाए गए हैं, धरती खरीद के मकान बनाने के लिए, उसको पक्का मकान चुनने के लिए अपने पूरा जीवन दांव पे लगाना पड़ता है। यहाँ मानव को पैदा होने से पहले ही आप अमीर गरीब मालिक नौकर का टैग दे देते हो, और उसको आने से पहले ही आत्मा को उसमें घसीट देते हो। यही क्रम चलते चलते, भेड़ चाल चलते चलते यहाँ तक मानव, इतनी दुर्गति तक मानव आया है कि सारी दुनिया में मानव कौन सी दुनिया में रहता है, वो क्या सारी ऐसी चीज़ें बना रहा है। जो भी चीज़ उसने, मोबाइल बनाया, मोबाइल की वजह से कई सौ प्रकार के छोटे जीव खत्म हो गए, रेडिएशन, ये सब चीज़ें जो मानव को अधिकार ही नहीं है। मानव सर्वश्रेष्ठ इसलिए था कि मानव को तो एक्स्ट्रा चार्ज दे के भेजा गया है कि आपको इस सारी विश्व वसुधा का ख्याल रखना है, सारे जीव जंतुओं के पोषक है आप तो उल्टे उनको काट काट कर खा गए। यहाँ पे डब्बों में बंद हो के हमारे देश से गाय का बीफ के नाम पे व्यापार हो रहा है दुनिया में। गाय मतलब परम पूज्य गुरुदेव पहली बात धरती पे ये सिद्ध करते हैं कि ये शरीर को कोई साधारण शरीर नहीं है, सामान्य शरीर नहीं, आपकी इच्छा नहीं है कि आप इस शरीर का कैसे उपयोग करेंगे।
आप इसको ये भोग में, आनंद में, इसमें खर्च कर देते हो, और इसके अंदर जो आत्मा आया है उसको परमात्मा से मिलना है तो उसको अपने काम करने दिया जाए। लेकिन आप लोगों ने तो इसको भूख प्यास आनंद को ही आपस में एक जीवन का टारगेट बना के और मानव को ही मानव से भिड़ा दिया गया है। यहाँ मानवों के युद्ध हो रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये युद्ध रुकेगा क्यों नहीं भाई? कब रुकेगा? कब आपका आज़ादी की सारी कब पूरी हो जाएंगी? कभी नहीं होंगी। ये जो आज़ाद देश बनाए हैं इनसे कोई आज़ाद नहीं है, बस इनका नाम ही आज़ाद है। इनके बाहर जो टैग लगा है वो आज़ादी का लगा है, बाकी सारे के सारे एक दूसरे से गुलाम हुए पड़े हैं। सब पहले से ही सिग्नेचर किए हुए हैं सब ने कि आज़ाद देशों का जो ये प्रारूप बनाया गया है, आज़ादी बढ़ते बढ़ते 199 आज़ाद देश हो गए आपकी। ये लड़ाइयाँ ही नहीं, कब रुकेंगी? धरती पे कितने आज़ादी होंगे? मतलब आप हमें एक ऐसी चीज़ में हमें डाल रखा है जो संभव ही नहीं है कि प्रजाति के जीवों में, संपूर्ण प्राणियों में कोई आज़ादी नहीं हो सकती है। तो मानव काहे के लिए लड़ता है यहाँ पे आज़ादी के लिए? आप कैसे आज़ाद हो जाएंगे? मुझे समझा दीजिए। आज कौन सी आज़ादी है कि वो जब पूरी हो जाए आपका एक काम पूरा हो जाए? यहाँ आपकी ये गरीबी अमीरी, अरे आपने ये गरीबी अमीरी पैदा होते होते यहाँ पे आपने ये इतना साल कर दिए, और यहाँ पर मानवों के बीच में गरीबी को तरसा के इंसान को यहाँ पे उसको जानवरों के समान, पशुओं के समान बनाया गया है। यहाँ पे मानवों के बीच में ये भी त्रुटि सारी हमारी ही पैदा की हुई है मानवों की। तो मानवीय जितनी भी त्रुटियाँ मानव 1000 साल से करता चला आ रहा है, वो गलतियाँ अब आगे परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट मना कर दिया है और युग परिवर्तन होगा। अब सारी दुनिया के मानवों को सबको आज़ाद करना पड़ेगा आपको इन सीमा रेखाओं से। और ये जितने भी प्रकार के एक दूसरे से आपने रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए यहाँ लोगों की इज्जतें दांव पे लगी हैं। एक ऐसी दुनिया में कोई भी जीव भूखा नहीं मरेगा, इस पृथ्वी को वरदान है। 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं का पेट भरती चली आ रही है निरंतर, कोई भूखा नहीं मरता है। मानव ही भूखा मरता है, मानव ही मानव को शोषित करता है। तो हम लोगों की समस्याएं यहाँ पे हमारी पैदा की हुई है, तो ये सुलझाने कौन आएगा? मानव की गलतियों को मानव को ही सुलझाना पड़ेगा। तो ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद आधारित जो लोकतंत्र तो कह दिया आपने। ये लोक कौन है? लोक आपने तो बहुत शानदार तरीके से लिखा। लोक में कोई पहले आ रहा है, एक अमीर आ रहा है, दूसरा 20 गरीब आ रहे हैं, एक मालिक आ रहा है, फिर नौकर आ रहे हैं, एक साहूकार आ रहा है, उसके कर्जदार आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे वोट मुँह देख के वहाँ पे डालनी पड़ती है। वो आप गरीब आदमी अमीर के खिलाफ वोट डालेगा, साहूकार से पैसे लिए वो आदमी उसके खिलाफ वोट डालेगा। यही चल रहा है। और वोट क्यों डालें? यहाँ पे हो क्या रहा है? ये पिछले हर 4-5 साल में सारे देशों में 2-3 पार्टियां हैं, उनके बीच में चुनाव होंगे। इनमें चुनावों में इतना खर्चा हो जाता है हमारा कि सारा पैसे बर्बाद जाता है।